नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है आपकी डे 68 की अंडरस्टैंडिंग की वर्कशीट। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये हमारी आखिरी वर्कशीट है। आपको पिछले वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम आई हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरें। देखो, ये दिया हुआ है 5827 में 8 का स्थानीय मान। हमने ये जो सारा है ना, ये निचोड़ है इस पूरी बुक का, आखिरी वर्कशीट। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ है। 8 का आपको स्थानीय मान बताना है। देखो, दो तरीके के, एक तो अंकीय मान पढ़ा था हमने पहली वर्कशीट में ही पढ़ा था, ये एक स्थानीय पढ़ा था। स्थानीय में हमने देखा था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके दिए हुए हैं। तो 8 का क्या स्थान है, देखो, 7 का इकाई, 2 का दहाई, 8 का सैकड़ा, या इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड। तो 100, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सैकड़ा स्थान है इसका। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 800। अगला देखो, 8976 का विस्तारित रूप आपको बताना है। तो आप बताओगे 8000 जमा 900 जमा 70 जमा 6। इस तरीके से लिखते हैं। ये एक्स के एक्सपेंडेड फॉर्म है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये भी हमने पढ़ी थी। सबसे बड़ी संख्या 9 से शुरू होती है, सबसे छोटी 10 वाली से। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 अंकों की, 4 बार 9, 9999। इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखो, अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इनमें से बड़े अंकों को आगे रखो, ठीक है, और छोटी बनाएं तो छोटे अंकों के अनुसार चलेंगे। देखो 0, 5, 9, 8, तो 598 बन जाएगी। अच्छा, 8 किलोमीटर 50 मीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर को बच्चों पहले हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, 1000 से गुना करके, जमा 50। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए 8 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 8000। तो 8000 जमा 50 कितने हो जाएंगे? 8050 मीटर। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 8050 मीटर। आपको ऐसे भी करके दिखाना है, इससे आपको आइडिया रहेगा ये कहाँ से आया है। प्रश्न 2 देखते हैं। कथन के अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं। कोण दो किरणों के मिलने से बनता है। देखो, एंगल जो होता है, एंगल इसी तरह तो बनता है दो किरणों के मिलने से। तो यहाँ पर आएगा सही। दो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। ये भी पीछे था कि दो सम संख्या कौन से होते हैं? जो दो से भाग होती हैं। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। एक एक की टेबल होती है और एक दूसरी उसकी खुद की टेबल। तो ये सही है। तीसरा देखते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन विषम संख्या है। देखो, जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो होते हैं जिसके दो गुणनखंड होते हैं, एक वो खुद और एक की टेबल। तो एक का सिर्फ एक ही है अभाज्य, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, एक। तो ये नहीं है, सही लिखा है। क्या ये विषम संख्या है? क्या ये दो से भाग हो जाती है? नहीं। तो ये कथन सही है। फोर्थ है पंचभुज, पेंटागोन, जिसकी 5 भुजाएं होती है उसको बोलते हैं पंचभुज। पंच से 5। 4 भुजाओं से बंद आकृति होती है? नहीं, 4 भुजाओं से बंद आकृति जो होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये गलत है। पांचवा है, दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा एक सम संख्या होता है। हाँ, देखो, सोच के देखो, अगर एक एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या, इनको जोड़ के देखो 4 है ना, 4 एक सम संख्या है। ऐसे दूसरे देखते हैं, 5 एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है, इसको जोड़ा 12, 12 एक सम संख्या है। हाँ, तो इसका मतलब ये कथन भी सही है। आगे देखते हैं। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो, एक आयताकार क्षेत्र है और एक वर्गाकार है। इन दोनों का जो एरिया है ना बच्चों, क्षेत्रफल, ये बराबर है। ठीक है, यदि वर्गाकार खेत की भुजा 12 मीटर है, ठीक है, तथा आयताकार खेत की लंबाई ये 16 मीटर है, तो खेत की चौड़ाई हमें निकालनी है। अच्छा, अब सबसे पहले इन दोनों का हमें हमें देखो क्या चाहिए, इसकी चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई निकालने के लिए हमारे पास, हमने पढ़ा है कि अगर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब इन तीनों में से अगर हमारे पास दो चीज़ें हो ना तो हम निकाल सकते हैं। फिर हमें क्या चाहिए अभी? आयतकार का खेत वाले का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे आयतकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होगा,
यहाँ पर आपको ये लिखना है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके आगे वाली लाइन, पहले आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद मैं इसको कट करके फिर से लिख रही हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, बराबर हो जाएगी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 12 गुना 12। ठीक है, अब यहाँ से हमें चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई इक्वल टू 12 गुना 12 बटा ये लंबाई उधर चली जाएगी तो 16। ठीक है, अब इसको काट दो, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो 9 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। देखो मैंने क्या करा है, अब सिंपल सा है, चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल बटा लंबाई, और क्षेत्रफल 12 गुना 12 तो होगा इसका। ठीक है, और लंबाई कितनी होगी, 16 दी हुई है हमें। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाएं। देखो ये फ्रैक्शन वाला है, भिन्न वाला है। ठीक है, आपने आज तक जो है नॉर्मल नंबर्स वाला करा है। अगर फ्रैक्शन में देखो, ये स्पेशल टाइप है, इसमें जो ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं हिंदी में, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर न्यूमरेटर हमारे सेम हो, ऊपर वाली चीज़ें, ऊपर वाला जो अंश है वो सेम हो और नीचे वाला डिनोमिनेटर अलग हो, तो नीचे जितना बड़ा नंबर होगा ना, जितनी बड़ी संख्या होगी, जितना बड़ा हर होगा, उतना ही छोटा वो नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर उल्टा चलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में ना बच्चों सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, सबसे बड़ी संख्या आती है, तो सबसे बड़ी संख्या जितना कम यहाँ पर हर होगा वो उतना बड़ा संख्या होगी। ठीक है, तो इसका प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा बच्चों, देखो सबसे कम कौन सा हर है, कौन सा डिनोमिनेटर है, 6 वाला, तो ये सबसे बड़ा संख्या होगी, और यहाँ पर आप लगाओगे ये। फिर 8 वाला, 5/8, फिर 5/9, फिर 5/13, फिर 5/15, ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, देखो ये स्पेशल केस है, नॉर्मली जो है हमें डिनोमिनेटर सेम करके देते हैं, हर सेम करके देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तब हम वही चलेंगे, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन यहाँ पर भिन्न का एक स्पेशल केस दिया हुआ है, जहाँ पर हमारा अंश सेम है, न्यूमरेटर सेम है, उस केस में जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा ना, वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हल करें। हल करें तो यहाँ पे देखो नीचे का हर सेम है, तो हम इसको एक बार कॉमन करके लिख लेते हैं, 9 जमा 12, तो बराबर है 12 और 9 कितने होते हैं बच्चों, 21/37। इसको देखो 75, 28 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा, 13/75। इस तरीके से आपको इसको आंसर करना है। अगला प्रश्न देखो, आपके किसी साथी का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पर होने वाले कुल खर्च का आंकड़ा तैयार करें। देखो, तो आपको ये आंकड़ा तैयार करना है, कैसे करोगे, एक टेबल बनाओगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे वस्तु, और यहाँ पर लिखोगे मूल्य, और यहाँ लिखोगे संख्या। ठीक है, और जितनी संख्या होगी उसको यहाँ पे टैली मार्क बनाओगे, जैसे हम पिछली वर्कशीट में बना के आए हैं। ये देखो, अब फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वस्तु का नाम लिखना है, मान लेते हैं केक, केक का जितना भी मूल्य है 200 रुपये, संख्या 1, इसको टैली मार्क देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे टॉफ़ी, इस तरीके से आपको बताना है, टॉफ़ी यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपये, फिर लिखेंगे 50। ठीक है, टैली मार्क, फिर यहाँ पर आपको 10 ऐसे करके बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह फिर आगे बिस्किट लिखने हैं, मतलब जो जो भी आपके खर्च होता है, क्या क्या आइटम आए हैं, तो वो जितने भी आए हैं
उसका कितना मूल्य है, कितनी संख्या में आए हैं, उसको टैली मार्क। टैली मार्क आपकी चॉइस है, देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो ना सही। आपको इस तरीके से एक टेबल तैयार करनी है, वो उस खर्च का आंकड़ा होगा। फिर इन लास्ट में ये जो जितना भी मूल्य होगा ना, इन सबको जोड़ देना और कुल खर्चा बता देना। इस तरीके से आपको लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। थैंक यू।